नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। एक्सपोसेट को इस साल के अंत में लॉन्च किए जाने की योजना है। ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। गौरतलब है कि इस सैटेलाइट की मदद से स्पेस के ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज की वेरियस डायनेमिक्स की स्टडी हो सकेगी। ये एक्सरे सोर्सेज एक्सरे पल्सर, ब्लैक होल वाइनरीज, लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार आदि हो सकते हैं। आपको बताते चले कि एक्सपोसेट अपने साथ 2 साइंटिफिक पेलोड को अर्थ की लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। पहला पेलोड पॉलिक्स एक्सरे पोलरीमीटर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की पोलरीमेट्री पैरामीटर को मापेगा। वहीं दूसरे पेलोड एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की लाइट को ऑब्जर्व और एमिट करने की प्रोसेस को जाना जा सकेगा। इसी तरह का अन्य मिशन नासा का इमेजिन एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर भी है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने वार्न किया है कि बोल्ट टाइफून यूएस और एशिया के बीच क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है। इसी तरह की वार्निंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी जारी की है। गौरतलब है कि बोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप है। ये ग्रुप 2017 से सक्रिय है। इसे चीन स्पॉन्सर्ड ग्रुप माना जाता है और ये चीन के लिए जासूसी और सूचना एकत्र करने का काम करता है। इसे कई हाई प्रोफाइल हमलों से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसमें 2019 में हुआ सोलर विंड्स ओरियन सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक भी शामिल है। यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम की साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने भी बोल्ट टाइफून के लिए अलर्ट जारी किया है। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए भारत ने भी सुरक्षा तैयारियां की हैं, जैसे कि सर्ट इन की स्थापना, साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इत्यादि। इंडियन सिक्योरिटी स्पेस को प्रोजेक्ट करने के लिए तत्पर है। होम मिनिस्ट्री ने मॉडल जेल एक्ट 2023 तैयार किया है। ये एक्ट ब्रिटिश पीरियड के जेल एक्ट की जगह लेगा। इस एक्ट के माध्यम से होम मिनिस्ट्री जेल एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना चाहती है। ये मॉडल एक्ट इम्प्रिजनमेंट को रिट्रीब्यूटिव डिटरेंस से रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन की ओर शिफ्ट करेगा। ये एक्ट जेल मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, पैरोल खुले कारागारों की स्थापना, महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि भारत में प्रिजन सिस्टम एक सीरियस इशू रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों का ऑक्यूपेंसी रेट प्रिजन कैपेसिटी का 118.5% है। साथ ही जेलों में क्रूएलिटी का प्रचलन एक बड़ा इशू रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में प्रिजन और उसमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति और स्टेट्स सब्जेक्ट्स का पार्ट है। ऐसे में इस मॉडल प्रिजनर्स एक्ट को बेंचमार्क मानकर स्टेट्स अपनी जरूरत के अनुसार अपने अपने स्टेट्स प्रिजनर्स एक्ट बनाएंगे। हाल ही में चीन और यूएसए के स्ट्रैटेजिक कंपटीशन से जुड़े यूएस कांग्रेस की एपोवर्ड कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का टाइटल 10 फॉर ताइवान पॉलिसी रिकमेंडेशन टू प्रिजर्व पीस एंड स्टेबिलिटी इन ताइवान स्ट्रेट है। इस रिपोर्ट में भारत को नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत को नाटो प्लस में शामिल करने से इन देशों के बीच इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सीमलेसली साझा हो पाएगी। साथ ही भारत की मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच आसान हो सकेगी। नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी और इंडो पैसिफिक एरिया में चीन की एग्रेसिवनेस को रोकने में भी मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाटो का एस्टेब्लिशमेंट वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत अप्रैल 1949 में हुआ था। प्रेजेंट में इसमें कुल 31 देश शामिल हैं। वहीं नाटो प्लस की बात करें तो यह एक सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें नाटो के
सभी 31 सदस्य देश और 5 अलायंस कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।